ये मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार, जो कि ये झूठ की सरकार है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछ रही है कि उन 25 लाख बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्यों धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने का काम नहीं करते हैं? 5 किलो अनाज देके और इनके मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोटाला करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा 75 सालों में कोई निकम्मी सरकार हुई नहीं है। सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है। आने वाले 10 सालों में पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम भारत में ठप हो जाएगा। ये गलती मोदी सरकार कर चुकी है। पेपर लीक जैसे काम हो रहे हैं ना, ये देखो, ये अग्निवीर योजना दे रहे हैं। 4 साल में वो नौकरी करेगा और रिटायरमेंट होगा, वो अपने देश का बच्चों का भविष्य कैसे पालेगा? नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय दिल्ली के जनता और मैं एक बार कैमरा में से चाहूंगा कि वो अपनी कैमरा दिखाए इस तरफ, चारों तरफ। ये जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पे है। क्या कहेंगे सर, आप लोग यहाँ से संसद बहुत घेराव करने जा रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? पहली मांग तो है कि जो नीट वाला इरेगुलरिटी हुई है उसको स्क्रैप करने की, और दूसरा, मैं क्योंकि पंजाब से आता हूं और एक बॉर्डर स्टेट है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, गैंगस्टरवाद वहां पनप रहा है, अग्निवीर की स्क्रैपिंग हमारी दूसरी डिमांड है। ये 2 डिमांड्स लेके हम संसद का घेराव करने जा रहे हैं। एनटीए को क्या कहेंगे, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए पर क्या कहेंगे? एनटीए को लेकर ये सरासर जो स्कैम है, मोदी सरकार पे पूरी जिम्मेवारी बनती है। और मोदी साहब जो अपनी नींद सो रहे हैं, तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, पर नौजवानों को संभालने की कोई बात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी का जो न्याय पत्र है, नौजवानों का न्याय पत्र, उसको पढ़े, तब जाके नौजवान संभलेगा। नौजवान न्याय की डिमांड है और नौजवान न्याय पुकार रहा है। देश के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? जो देश के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है, पर जो नौजवान सड़कों पर हैं उनका भी तो हमने ख्याल रखना है। हम सरकार के पास जा रहे हैं, कानून बनने के बाद ही न्यायपालिका में बात जाती है, इसलिए पहले संसद को घेर रहे हैं। जैसे कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पे देख रहे हो, आज पूरा युवा कांग्रेस, पूरा भारत का युवा कांग्रेस ये देश प्रदेश से पहुंचा हुआ है। आज दिल्ली की सड़कों पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की ये मोदी सरकार, ये भाजपा की सरकार, जो कि ये झूठ की सरकार है। ये नारा देती है 400 पार का, पर इनसे 250 पार नहीं होते। और ये कहते हैं हम बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? पेपर लीक जैसे काम हो रहे हैं ना, ये देखो, ये अग्निवीर योजना दे रहे हैं। 4 साल में वो नौकरी करेगा और रिटायरमेंट होगा, वो अपने देश का बच्चों का भविष्य कैसे पालेगा, अपने परिवार का घर कैसे चलाएगा? 4 साल में उनको बड़ी रकम दी जाएगी, उसके बाद वो रोजगार करेगा। क्यों करेगा? कैसे रोजगार देगा? ये रोजगार देने के नाम से खुद का बिजनेस करेगा ना। रोजगार क्यों करे? बिजनेस नहीं कर पाएगा, नहीं पैसे दे पाएंगे। ये एक प्रोपेगेंडा के साथ रचाया गया है। ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनटीए पे क्या कहेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे यही कहेंगे, ये बुरा कर रही है, देश का नुकसान कर रही है। इसको तो लाने वाला कांग्रेस ही है। इसको लाने वाला कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लाने वाला कांग्रेस है। कांग्रेस है? नहीं पता है आप? नहीं सर। तो देखिए, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और देखिए ये लोग कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे प्रवक्ता हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर श्रीनिवास जी भी है, जो नेशनल यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, ये मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार दिखाए किस तरह से यहाँ पे हुजूम जुमा हुआ है, और ये हुजूम अब सीधा संसद भवन की तरफ अपना रुख करने वाला है। और ये क्या कहेंगे अब आप लोग यहाँ से संसद भवन घेरने जा रहे हैं? देखिए, जो 25 लाख बच्चों का फार्म जो मतलब लीक हो गया पेपर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछ रही है कि उन 25 लाख बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए आखिरकार जिम्मेदार
कौन है? क्यों धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने का काम नहीं करते हैं? क्यों लगातार जब आंदोलन हो रहे हैं बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी वो आज तख्ती लेके सड़क पे घूम रहे हैं? तो इस चीज का जिम्मेदार क्यों है? ये सरकार कोई भी एग्जाम कराने में कामयाब नहीं है। हर पेपर देखे लीक हो रहा है और आप नीट में 25 लाख लोग बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। विश्व में डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है। मैं यही तो डंका बज रही। ये सरकार मतलब पिछले 10 साल में किसी को रोजगार नहीं दे सकती और अब शिक्षा क्षेत्र में भी घोटाला करने का भी काम कर रही है। तो इससे गिरी और निकम्मी सरकार है हो नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ ये अंधी बहरी गुंगी सरकार, अगर बच्चों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये कांग्रेस पार्टी के युवा साथी ईंट से ईंट बजा देंगे और सड़कों पे प्रदर्शन आप कह रहे हैं कि घोटाला कर रही है सरकार, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, आप कह रहे हैं घोटाला कर रही है। 5 किलो अनाज दे के और इनके मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में घोटाला करने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा 75 सालों में कोई निकम्मी सरकार हुई नहीं है। सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार है। इसको सिर्फ अपनी सरकार बनाने और गिराने में मतलब है। 24 घंटा काम करते हैं मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए, आप कह रहे हैं कि घोटाला पे घोटाला हो रहा है। 24 घंटे कर रहे हैं तभी तो पिछले 10 सालों में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाए। बच्चों का 10 साल में भविष्य बर्बाद करने में नरेंद्र मोदी का खुद हाथ है। इनके मंत्री सबूत पाए जा रहे हैं कि लिप्त है उस एग्जाम लीक कराने में। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? देश को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं 140 करोड़ लोगों को, आप बताइए घर में ही कोई इस तरह का करेगा? बिल्कुल, ये तो घर में ही डकैती मारने का काम हो रहा है और जनता ने दिखा दिया है कि इन्होंने काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और राम के नाम पे वोट मांगी है। और जब भगवान राम ने भी देखा कि मेरे साथ भी छल हो रहा है और वहाँ पे भी छल किया जा रहा है उसके नाम पे भी, तो उन्होंने भी वहाँ से इन्हें खदेड़ने का काम किया है। तो ये ना राम के है न हिंदुस्तान की जनता के है। इन्हें सिर्फ अपने धन बनाने से मतलब है। देश के भविष्य के बच्चों का सवाल है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, नीट का एग्जाम नहीं होगा, तो युवा कांग्रेस साथी चैन से बैठने वाले नहीं है। इसी तरह प्रदर्शन। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है देश के न्यायपालिका पर? बिल्कुल, हमें सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, लेकिन जो तथ्य मिल रहे हैं, सबूत आ रहे हैं सामने, इनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, लिख रहे हैं, कम से कम शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, एनटीओ को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन बच्चों के साथ धांधली हुई है, जाति हुई है, 1563 बच्चों को चुनकर री एग्जाम करा दिया गया। ये 1500 बच्चों की बात नहीं है, ये 24 लाख बच्चों की बात है। 24 लाख बच्चों के साथ धांधली हुई है और ना सिर्फ ये 24 लाख बच्चों के साथ में, आज दिन जितने पीजी का भी एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ है। आप लोग संसद भवन घेराव करके क्या मांग करेंगे? बिल्कुल, हम इस लंगड़ी सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि अब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी और जो भी तुम नाइंसाफी करोगे उसके खिलाफ पुरजोर विपक्ष आवाज उठाएगा। अगर ये बात नहीं मानी गई, संसद से लेकर सड़क तक हम आवाज उठाते रहेंगे। देखिए युवा है, इनसे बात करेंगे। ये जो देश की स्थिति है बद से बदतर हो गया है ये 10 सालों में। अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ है, एक तरफ 25 लाख बच्चों का भविष्य, एक तरफ 25 लाख बच्चों का भविष्य है। आप जब कंपनी को प्राइवेट करेंगे तो भविष्य में आपके लिए खतरा बनेगी ना। अभी देखिए, एक तरफ 25 लाख बच्चों का भविष्य है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप बताइए, जो सरकारी, मान लीजिए एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसको आप प्राइवेट करेंगे तो भविष्य में कोई प्राकृतिक बीमारी आएगी तो खतरा होगा कि नहीं होगा? सरकारी होगा तो सबके लिए काम करेगा, प्राइवेट होगा तो नहीं काम करेगा। ये सत्य है, सत्य है। मगर जो अभी सरकार, जो मेन मुद्दा है आज का हम लोग का, जो संसद भवन घेराव करने का, आज हम लोग इकट्ठा हुआ है यूथ कांग्रेस पूरा राष्ट्र से। एक तरफ 25 लाख बच्चों का भविष्य है। एनटीए को कांग्रेस ने लेकर आया, इसलिए पूरे देश में जो युवा है वो भुगत रहा है। कांग्रेस तो भारत देश को भी आजाद किया है। एनटीए क्या, राशन का जो अभी योजना है सारा कुछ कांग्रेस का लाया हुआ है, लेकिन ये मोदी सरकार संभाल नहीं पा रही है इसको। 25 लाख बच्चों का एक तरफ भविष्य है, दूसरी तरफ सरकार का अहंकार है, इन लोगों का कुर्सी है। ये जो नीट का परीक्षा लीक हुआ है, जो पेपर, मेन मुद्दा है
ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ परीक्षा नहीं है, इससे भविष्य में आने वाला डॉक्टर जिसे भगवान माना जाता है वो पैदा होता है नीट से। इसमें घोटाला करके आने वाले 10 सालों में पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम भारत में ठप हो जाएगा। ये गलती मोदी सरकार कर चुकी है और वैसे वैसे मंत्री को शपथ दिलाई है, वही शपथ जहाँ हुआ है आज उस भवन को हम लोग घेराव करेंगे। तो देखिए ये भाई साहब झारखंड से आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जो इस देश में जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दूसरा भगवान का दर्जा दिया जाता है। और जब भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि जो वो लोग काम करते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं दुख दर्द से, जिनको बीमारी होती है, भगवान के बाद अगर कोई दूसरा बचाता है तो डॉक्टर्स बचाता है। और डॉक्टरों के साथ बहुत बड़ा स्कीम किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।